प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरे लहू से धो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे, निर्मल बना तेरी निर्मलता से, चंगा कर दे मुझे पूरी तौर से। तेरे लहू से धो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे, निर्मल बना तेरी निर्मलता से, चंगा कर दे मुझे पूरी तौर से। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से, मुझको तू भर दे, अगुवाई तू हर पल करे। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस पीसी राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए परमेश्वर में अगुवाई की, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिछले कुछ समय से हम नए बुरे और फले वृक्ष के संबंध में या अच्छे और बुरे मनुष्य के संबंध में कुछ बातें सुन रहे थे। उसके कंटिन्यूएशन में कुछ बात और हम सुनेंगे। आज का विषय के लिए एक टॉपिक के रूप में मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा मनुष्यों में पवित्र आत्मा की अगुवाई कैसे होता है। यह मतलब हम पिछले सप्ताह में सुना था, एक मनुष्य अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए, और मनुष्य अच्छा बनने के बाद में पवित्र आत्मा की अगुवाई उनका जीवन में आता है, तो ये एक अच्छा फल निकाल कर आगे बढ़ता है पवित्र आत्मा की अगुवाई से। हम इसके संबंध में एक आयत पढ़ेंगे, कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय की 9वीं और 10वीं आयत। एक दूसरों से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। जब हम देखते हैं कि 2 प्रकार की मनुष्यत्व के बारे में इस आयत के अंदर लिखा है। एक तो पुराने मनुष्यत्व, दूसरी नई मनुष्यत्व। पुराने मनुष्यत्व जब यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता है, स्वीकार करने से पहले जो मनुष्यत्व था उसको पुराना मनुष्यत्व बोलता है। ले यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धार करता के रूप में स्वीकार करने के बाद में जो मनुष्यत्व हमारे जीवन में होता है उसको नया मनुष्यत्व बोलता है। पुराना मनुष्यत्व का स्वभाव खत्म करके नए मनुष्य का स्वभाव में चलना चाहिए, वो बाइबल हमको सिखाते हैं। और इसके लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें चाहिए, यानी कि बुरा मनुष्य से भला मनुष्य कैसे बनेगा, ये हमारा विषय। और आत्मा के रूप में, आत्मा की फल के रूप में गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 22वीं अध्याय के आयत के अंदर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की 9 फल वहाँ लिखा हुआ है। हम ये 9 फल क्या है उसके संबंध में हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, एक एक करके देखेंगे 22 और 23 आयत के अंदर से। और पहला हम देखेंगे फर्स्ट फल जो है प्रेम, परमेश्वर का प्रेम और मनुष्य को दिया हुआ प्रेम। इस विषय के बारे में कुछ शब्द हम देखेंगे, यानी कि नई मनुष्य बनने के बाद पवित्र आत्मा की फल के रूप में सबसे पहला फल जो है वो है प्रेम। प्रेम के बारे में बाइबल हमको कैसे बताते हैं, हमको क्या बताता है, इसके बारे में हम देखेंगे। हम यिर्मयाह की पुस्तक इसकी 31 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक इसकी 31वीं अध्याय की उसका 3रा आयत हम देखेंगे। यिर्मयाह 31 का 3रा आयत। मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ,
इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। बाइबल जो है प्रभु परमेश्वर का एक प्रेम की पुस्तक है जो हर एक मनुष्य को दिया गया है कि ये पुस्तक पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रेम को भी समझता है। यानी कि बाइबल के अंदर पुराने नियम में परमेश्वर मनुष्य के ऊपर क्रोध करता है लिखा है, लेकिन परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण जो मनुष्य के प्रति था यही था प्रेम। और ये जो इसमें लिखा है कि मैं तुझे सदा प्रेम रखता आया हूँ, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाया रखा है। मतलब देखते हैं कि सदा प्रेम रखने वाला एक परमेश्वर को बाइबल बताते हैं। और पहला यूहन्ना 4 अध्याय की उसकी 16वीं आयत के अंदर हम जब आता है, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 16 में हम ऐसा पढ़ता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गया और हमें उसका विश्वास है परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। और जो पहला यूहन्ना 4 अध्याय की 10वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम किया, कैसे किया था, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह को बेच करके परमेश्वर को प्रेम किया। और पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 19वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि उसने हमसे प्रेम किया। जो बाइबल हमको बताते हैं प्रेम करना, प्रेम एक फल है, सबसे पहला फल है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम होते हुए परमेश्वर अपना पुत्र को भेजकर परमेश्वर हमें प्रेम करते हुए वो प्रेम हमको दिखाया। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि प्रेम करना प्रभु यीशु मसीह का एक कमांडमेंट में आता है, यानी कि एक आज्ञा है। यूहन्ना की सुसमाचार 13वें अध्याय की 34 आयत के अंदर पढ़ता है, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरों से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरों से प्रेम रखो। इधर जो प्रेम जो है यीशु मसीह का एक आज्ञा है, कमांडमेंट है कि एक दूसरों से प्रेम करना, क्योंकि जो परमेश्वर से हमें प्रेम मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमको प्रेम किया। पहले यूहन्ना उसकी 3रे अध्याय की इसकी पहले आयत के अंदर हम क्या पढ़ता है, कैसा पढ़ता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहला है, और हम ये भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। और पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, हम संतान कहलाने के लिए परमेश्वर को प्रेम किया था। और बाइबल यही बताता है कि हम एक दूसरों के साथ में प्रेम करना, क्योंकि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम पढ़ेंगे रोमियों की पत्री 5 अध्याय की 8वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, यह सब कुछ इसलिए हुआ था कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की बड़ाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये सब कुछ कैसे संबंध हमारे जीवन में करवाया, ये कि जब हम पापी थे उस समय मसीह हमारे लिए मरा, यानी कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरकर परमेश्वर का प्रेम हमको वापस दिलाया, ताकि हम क्रोध से छुटकारा पाए, श्राप से मुक्ति पाए और मृत्यु से हम अनंत जीवन पाए। और इसलिए परमेश्वर हमें प्रेम किया, यही प्रेम हम दूसरों को बताना है, दिखाना है, और यही है कि पवित्र आत्मा का फल की पहली बात है जो प्रेम की बात है। और ये एक अच्छा मनुष्य का जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई जब आता है तब हम जरूर परमेश्वर का प्रेम
यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करते हुए हम दूसरों को प्रेम दिखाते हुए हम दुनिया को बताता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में अगुवाई करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।